शादी में उस पर नाचना जरूरी हो गया है। ठीक है, नृत्य भी आप करो, कोई बात नहीं, सब करो आप, ठीक है, कोई बात नहीं, परंतु भगवान की पूजन विधि विधान से होना चाहिए। भगवान का जब भी पूजन हो तो विधि विधान से होना चाहिए। हर चीज आप छोड़ दो, पर भगवान की पूजन नहीं छूटनी चाहिए। और पूजन छूटी, पूजन अगर छूटी तो फिर बड़ी समस्या आ सकती है। इसलिए हम ध्यान रखें कि जब भी विवाह हो तो विधि विधान से विवाह होना चाहिए। जब भी विवाह होना तो विधि विधान से होना चाहिए। पर आजकल तो ऐसी स्थितियां आ गई है, लाड़ा जब विवाह के लिए जाता है, इनसे कह दो कि जूते खोलो, नहीं खोले। क्यों? क्योंकि घर से बुआ जी ने, माता जी ने कह के भेजा है कि तू राजा है, वीन राजा है। पर राजा जूते थोड़ी खोलता है। तो मेरी बहनों, आप मुझे एक बात बताओ कि वीन राजा हो सकता है, पर क्या वीन भगवान से बड़ा है? भगवान थी बड़ा नहीं। भगवान से बड़े अपन कभी नहीं हो सकते हैं। जब विवाह के लिए जाते हैं, माया के आगे बिठाते हैं, वहां जूते नहीं खोले। मंडप में बिठाए, वहां जूते नहीं खोले। वहां पर गणेश जी हैं, षोडश मातृका है, नवग्रह है, रुद्र है, अग्निनारायण भगवान की साक्षी में विवाह हो रहा है, वहां पे जूते नहीं खोले। कितनी बड़ी विडंबना है। खोले जूता? नहीं खोले। तो इसलिए निवेदन है कि विवाह हो तो विधि विधान से विवाह होना चाहिए। जब से शास्त्रों को मानना बंद कर दिया ना, तब से जूते पहन के बैठने लग गए। विवाह में जूते पहन के नहीं बैठ सकते हैं आप। इनसे कहो कि जूते खोल दो तो कि महाराज कोरा जूता है। अरे तो कोरा जूता है तो माथा पे मिलेगा? कोरे जूते हैं तो क्या सिर पे रखेंगे? और डर काय का है कि साली जूते चुरा लेगी। फिल्मों से बहुत सीखते हैं। फिल्म आई, उसमें देख लिया कि साली जूते चुराती है, तो परंपरा बन गई। ऐसी कोई शास्त्रोक्त परंपरा नहीं है कि सालियों को जूते चुराने हैं। अरे मैं तो और कहता हूं कि जो भी बहनें सालियां बन गई है और सालियां बनने वाली हैं, आप तो जब जियो सा शादी के लिए आए, बारात लेकर आए, तो आप उनको कह देना कि जियो सा हुक्म, आप जूता खोली लेवा, ने जूता नहीं खोलिया और जूता के हंडे जमाया कि हमें बैठा फेरा में बैठा, तो मुझ जो साली जी बनने वाले हो, हारी जी जो बनने वाले हो, वो कहना कि जीजो सा जूते खोल लो, माया के सामने बैठो तब भी खोलो, विवाह में फेरे में बैठो तब भी खोलो, और नहीं खोले तो आपको ने मेरी बहन दोनों को जूते खाने पड़े। अब भाई किसी न किसी प्रकार से थोड़ी भाषा तीखी जरूर हो सकती है, पर गलत नहीं है। आप सब ने मालूम, बोटी हुई थी कांटों नहीं निकले। कभी कभी धीरे धीरे जब धोनाती, अभी कपड़ा धोआ नहीं, तो कभी कभी धीरे धीरे दांत तो दाग नहीं निकले, कभी कभी ठेर बंद भी लग जाए तो क्षमा चाहता हूं अगर ज्यादा भी जोर से लगे तो। पर सत्य बात है, जब भी विवाह होना तो जूते चप्पल खोल के ही विवाह करना चाहिए। इस बात का हम ध्यान रखें। और जब यहां पर वर्णन आया है कि 7-8 घंटे उस विधि में लगेंगे, कि कोई बात नहीं, लगाओ 8-10 घंटे लगाओ, कोई बात नहीं, विधि प्रारंभ